स्टार्ट कर दो। सो हम लोग आज फ्रैक्शंस का 7.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन सर लिखना स्टार्ट कर दे। लिखना नहीं है बेटा, आज आपको सिर्फ समझना। लिखने का काम आप पोर्टल में देखना, वहाँ नोट्स होगा, वहाँ आप उसे डाउनलोड करना और सेम चीज है उसे आप लिख लेना। अभी आप समझो और एक्सरसाइज को सॉल्व करो ताकि हमारा जो सिलेबस है वो जल्दी कंप्लीट हो। फिर हम लोग रिवीजन करेंगे तो और डिटेल से जाएंगे। तो कल भी आपको बताया था ना कि फ्रैक्शन व्हेन ए होल इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट। फिर डिस्टर्ब कर रहे हो रूबी। सर मैं नहीं कर रही, कोई और है। सौर्य मेहता, म्यूट क्यों नहीं कर रहे हो? और ये क्या डाले हो अपने आप में, हॉस्ट डाले हो? म्यूट कर लो रूबी। So when a whole is divided into equal parts, so representation of one part is called fraction. अगर कोई होल हमारा इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे ये आपका होल है ना बेटा, ये इक्वल पार्ट में अगर मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ, ये 1/2 है, ये भी 1/2, ये हमारा फ्रैक्शन होगा। ये 4 पार्ट में कैसे आपको ये वीडियो आप देखना, 39 नंबर वीडियो में डाल चुका हूँ, आप लोग घर पे अच्छे से देख लेना। एक्चुअली हमारा 1 2 या ऐसे देख लो आप, 1 2 3 4, ये स्लाइस हमारा 4 इक्वल पार्ट में है। आपके पास कितना पार्ट है? 1 पार्ट है आपके पास में, 1 है टोटल आउट ऑफ 4 है। इस तरह से तो ये सब हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं बेटा फ्रैक्शन में। आपको आज सीधा ये भी आप वीडियो देख लेना बेटा। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट इक्वल पार्ट्स ऑफ होल और कलेक्शन। अगर कोई होल को इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। लेकिन व्हेन ए होल इज नॉट डिवाइडेड बाय इक्वल पार्ट्स मींस, अगर कोई होल हमारा अनइक्वली डिवाइडेड है तो वह फ्रैक्शन में नहीं होगा। जैसे अगर आपको ये जो वाटर लेमन है बेटा, मैं ये एक पार्ट ऐसे ले रहा हूं, ये फर्स्ट हो गया और ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। देखो अब अगर मैं इसके लिए बोलूंगा कि ये 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा, तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इक्वल इक्वल डिवाइडेड नहीं है, ये अनइक्वली डिवाइडेड है। इसीलिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड अनइक्वली, सो इन दैट कंडीशन आप उसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। ये सारे एग्जाम्पल आप कल मैं डिस्कस कर चुका हूं। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो बेटा, आप इस एग्जाम्पल में सर्कल या ये स्लाइस ऑफ पिज्जा, ये इसका एरिया देखो, ये कुछ ये एकदम ग्रेटर है ना, और ये ये देखो स्मॉलर है, तो ये अनइक्वली डिवाइडेड है, इसलिए आप इसे फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। सेकंड, ये सर्कल का भी पार्ट देखो, ये पार्ट मेजर है और ये हमारा लेस पार्ट है, ये भी अनइक्वल डिवाइडेड, इसलिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, अब आप ये ट्रायंगल को देखो बेटा, ट्रायंगल का ये सारे पार्ट्स अनइक्वली डिवाइडेड है, इसलिए ये भी हमें फ्रैक्शन में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। और ये एक्चुअली ये हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर के ऑल पार्ट्स जो है वो आपस में इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। तो अनइक्वल है इसलिए आप इसे फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। और ये फ्रैक्शन का कल नोटेशन था बेटा आपका। फ्रैक्शन नोटेशन में देयर आर 2 पार्ट्स, है ना। ये डैश लाइन है, डैश के ऊपर का जो टॉप नंबर है उसे हम लोग न्यूमरेटर करते हैं, डैश के जो बॉटम में नंबर वो हमारा डिनोमिनेटर कहलाता है। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिलेशन क्या है कि डिनोमिनेटर जैसे यहाँ 2 है ना, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सो डिनोमिनेटर टेल्स द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ए होल। एक होल को आपने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है ये आपका डिनोमिनेटर बताएगा। वाटर लेमन को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया तो उसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा? 4। सपोज दैट वो जो वाटर लेमन था, अगर मैं उसे 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूं तो उसके लिए डिनोमिनेटर क्या होगा? 8। और ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर टेल्स द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स टेकन, ये बताता है कि आपने कितने पार्ट उस होल में से लिए हैं, ये आपका न्यूमरेटर बताता है। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है बेटा? फ्रैक्शन में जो टॉप नंबर है वो न्यूमरेटर होगा और बॉटम का जो नंबर है वो डिनोमिनेटर होता है। और डिनोमिनेटर को आप कैसे याद रखोगे? यहाँ एक क्या है ना, डाउन, जो डाउन का नंबर है वो हमारा डिनोमिनेटर होगा। आपके लिए मैं एक्सरसाइज सीधा स्टार्ट कर रहा हूं, ये नहीं है। सर एक्सरसाइज अभी नहीं लिखना है।
एक्सरसाइज बेटा लिखना है आपके पास, लेकिन वो ये फाइल असल में दूसरा खुल गया है। सर अभी लिखना है कि बाद में पोर्टल से देख के लिखना है? बेटा एक्सरसाइज, हाँ 7.1 तो सबके पास बुक होगी तो कर लेंगे ये लोग। बुक में आपको पहले Sir, बुक we का want to draw the diagram 7.1 also. है ना, वो बुक का मैं समझा दे रहा हूँ आपको 7.1 का। लेकिन आप अभी लिखना नहीं बेटा, आप वो पोर्टल में है उसमें आप लिख लेना आराम से। अभी आप सिर्फ समझो ताकि हमारा एक्सरसाइज जल्दी खत्म हो। Yes, sir. Sir, we want to draw the diagram also. अब देखो जैसे आपको ये फ्रैक्शन को आपको रिप्रेजेंट करना है, वाइज आ रही बेटा? सर अभी आ रही है मुझे सर, आ रही है। हाँ देखो सर आ रही है। ठीक है, अब देखो आपको कैसे करना है। ये आपका वन होल पार्ट है, ओके। ये आपका फ्रैक्शन क्या है बेटा? वन, ये वन बाय वन, क्योंकि मैंने इसे डिवाइड ही नहीं करा। अब आप इसको देखो, आपने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ओके। ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। अगर मैं ये जो सैडेड रीजन है इसका मैं बोलूं, सबसे पहले आप डिवाइड कितने पार्ट में किए हो? टू पार्ट में, ये आपका टू। और सैडेड रीजन कितने पार्ट में? ये आपका वन हो गया, ये 1/2। फिर आप सैडेड रीजन को आप डालो 1 2 3 4। तो ये अगर मैं पूछूं कि ये सैडेड 4/1। बीच में मत बोलो विनीत, 1/4। बोलने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है ना, तो डिनोमिनेटर क्या बताता है कि आपने एक होल को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो आपने एक होल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है यहाँ? बोलो। 4/1। वन से क्या? एक होल को आपने कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है यहाँ? 4/1। 4। 4। 1/1 क्यों बोल रहे हो? मैं तो सिर्फ काउंट पर पूछ रहा हूँ। 1/4। या आपने 4 पर इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और सैडेड एरिया क्या आपका? 1, तो ये होगा 1/4। 1/4। 1/4। अब आप काउंट करो, सही है, 1 2 3 4, ओके। 3/4। जब तक मैं बोलो नहीं, आप बोलो नहीं, ठीक है? जब तक नहीं मैं नहीं बोलूँ कोई जरूरत नहीं बोलने की। अब आप देखो इस होल को आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 1 2 3। ये आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर आपका 4 क्यों होगा? क्योंकि आपने वन होल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। सो डिनोमिनेटर हमेशा ये बताता है कि आपने वन होल को कितने पार्ट में डिवाइड करा। ये हो गया 4। और आपका साइडेड पार्ट कितना है? 1 2 3। इसका क्या होगा आंसर? 3। समझ रहे हो बेटा इसे आप? सर ओके बेटा, हेलो। सो आज हम लोग देखो बेटा एक्सरसाइज कर रहे हैं 7.1। सो 7.1 में देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। फर्स्ट आपका ट्रायंगल है। ट्रायंगल देखो आप, इट इज नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, ओके। सो यस रूबी,
कुशल प्रकाश। सर मैं कॉपी में लिख रहा हूँ तो चलेगा ना? बेटा ये आपको नोट्स मैं दे रहा हूँ ना पोर्टल में, बेटा आप टाइम वेस्ट कर रहे हो लिखने के, लिख कर, है ना? आप ओके, आप अभी समझो बेटा, बाद में आप लिख लेना, ठीक है? ओके ये सर। सारे के सारे नोट्स पोर्टल में रहेंगे बेटा। देखो इसमें स्क्रीन शेयर में आपका ये ट्रायंगल आ रहा है ना, ये आप यस सिर्फ सर। ये जो ट्रायंगल है क्या, इट इज डिवाइडेड इनटू नॉट इक्वल पार्ट। ये आपका इक्वल पार्ट में डिवाइडेड ही नहीं है ना? तो ये इसलिए ये आपका 1/2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा 1/2? व्हाई? बिकॉज being a fraction, it is necessary that a whole is divided into equal parts. So in this figure, this triangle is not divided into equal parts. That's why it is not considered as a 1/2. और ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बेटा, आपको जो डाउट है ना, आपके पास म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन है ना, आप पूछ लेना, ठीक है? स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो आप मैसेज नहीं करना, आपका मैसेज मैं नहीं रीड कर पाऊंगा। नेक्स्ट फिगर देखो बेटा, आपका ये रेक्टेंगल है, ये वन साइडेड पार्ट है और ये बता रहा है कि 1/4 है। तो क्या ये रेक्टेंगल आपको इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है क्या? आप देखो इसे। नो सर। बस, तो आप इसमें रीजन स्टेटमेंट लिखना बेटा कि सिंस इट इज नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, सो इट विल नॉट रिप्रेजेंट 1/4। आपका एक भी पार्ट बेटा 1/4 रिप्रेजेंट नहीं करेगा, साइडेड पार्ट। अगेन आप ये सर्कल देखो बेटा, ये आपका इक्वल इक्वल डिवाइडेड नहीं है और साइडेड पार्ट आपका 3 है, 1 2 3, एक आपका ब्लैंक है, तो 3/4 ये होगा क्या? बताओ। नो सर। यस, रीजन क्या होगा बेटा बताओ, आप लिखना कि सिंस क्योंकि सर्कल इज, सर सब इक्वल नहीं है। हाँ, इट इज नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, दैट्स व्हाई 3 साइडेड पार्ट इज नॉट रिप्रेजेंटेड एज 3/4, 4। है ना? तो खैर ये आपका स्टेटमेंट है कि ऑल द फिगर्स आर नॉट इक्वली डिवाइडेड, फॉर मेकिंग फ्रैक्शन इट इज नेसेसरी दैट फिगर इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। नेक्स्ट बेटा हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, अभी ये आपको मैं बताया था ना कि आपको रिप्रेजेंट करना है, कैसे करना है? जैसे फर्स्ट वाले का 1 होगा, सेकंड वाला हमारा इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है तो 1/2 होगा। समझ रहे हो बेटा इसे? हाँ, रिस्पॉन्स करो बेटा, समझ रहे हो? यस सर। यस सर। हाँ, आपके पास तो अनम्यूट का ऑप्शन है ना? यस सर। 1 मिनट में अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, ओके? ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करना क्लास को, जो प्रॉब्लम होगा पूछ लेना। देखो सेकंड फिगर हमारा 1/2 होगा और थर्ड वाला फिगर हमारा चूंकि 4 पार्ट में डिवाइडेड है ना, डिवाइडेड हमारा 1 है तो 1/4 होगा, ओके? अब आप देखो बेटा इसमें सर देखो, चैप्टर 6 स्किप है क्या? हाँ चैप्टर 6 नहीं पढ़ना है। देखो अब आपका 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द साइडेड पोर्शन। तो आपके पास एक ट्रायंगल है फर्स्ट वाला, वो इक्वल कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है बताओ? रिस्पॉन्स करो। 4 तो आपका, सुनो बेटा, तो आपका डिनोमिनेटर में 4 होगा और न्यूमरेटर में आपका साइडेड पार्ट क्या है 2, तो आपका ये होगा आंसर 2, ओके? सेकंड, हाँ सेकंड, अब आप सिमिलरली इस तरह से आप सेकंड के लिए देखो कि आपका टोटल सेकंड नंबर में टोटल आपका 9 पार्ट में डिवाइडेड हुआ है, तो डिनोमिनेटर में 9 होगा और साइडेड पार्ट आपका 8 है तो होगा आपका 8/9। सेम सारे क्वेश्चंस बेटा इस तरह से आपके बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में जो पेंसिल है ना, सभी के सभी साइडेड ही है बेटा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 10/10 इक्वल टू 1, 10/10 इक्वल टू 1 हो जाएगा बेटा आपका। और सर ये सब जो आप बता रहे हैं ना, पेंसिल्स पूरी शेडेड है। सर ये हमारी बुक में दिया ही नहीं हुआ है पेंसिल शेडेड। दिया है चलो इस बारे में 10/10 है इसका आंसर। 10/10 है। 10/10 मींस 1 होगा बेटा। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आपको ट्रायंगल कितने इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है? आप काउंट कर लेना बेटा, जितने पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं उसका डिनोमिनेटर कर देना और जो साइडेड पार्ट है वो आपका स्क्रीन शेयर में 9। हाँ ओके बेटा, इस तरह से आपका हो जाएगा ना। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, 9 में आपका साइडेड पार्ट कितना 1 2 3 4, तो न्यूमरेटर आपका 4 होगा और टोटल नंबर पार्ट ऑफ कितना इस होल का वो आपका डिनोमिनेटर में डाल देना। 8 नहीं है, 8 से ज्यादा होगा। लेकिन होएगा ना इसका।
हाँ सर सबको म्यूट कर दो। सर ये कौन सी का एक्सरसाइज है? आंसर एक बार वापस बताइए ना। क्या पूछ रहे हो बेटा? सर ये कौन सी टेंथ का एक्सरसाइज? आंसर पूछ रहे सर बताइए ना। सर सबको म्यूट कर दो। म्यूट म्यूट। हम्म, ओके। नेक्स्ट है बेटा, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। आपको कलर करना है। जैसे ये आपका 1/4 है, तो 1/4 में आप देखो, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं। आपको ट्रायंगल में 4 पार्ट है, जिसमें 1 जो न्यूमरेटर है वो बता रहा है कि आपको वो कलर करना है, तो आप कोई भी 1 पार्ट को कलर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में 1/3 है, तो एक रेक्टेंगल इट इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, और न्यूमरेटर में 1 है, यानी आप इसमें 1 पार्ट को कलर कर लेना आप। ओके, अब आप इसमें से देखो। क्या है कुशल प्रकाश? यस सर। हाँ, क्या डाउट है बताओ, क्या बोल रहे हो, डाउट है? कोई डाउट अब नहीं है ना? पहले था। कोई डाउट नहीं है ना? नहीं है सर। हाँ ठीक है बेटा। अब आप ये बेटा, ये जो 5 नंबर है 4/9, इसमें आप कितने बॉक्स को कलर करोगे बताओ? 4। वेरी गुड, इसमें आप 4 को कलर करोगे। ओके, सो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट फ्रैक्शन को देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, आप देखो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स, है ना? तो 8 आवर्स, सबसे पहले सिंस 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, ये आपको मालूम है, 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स। 24 आवर्स। So therefore the fraction of 8 hours equal to 8/24. This equals 1/3. So अगर आप 8 आवर्स को 1 डे के रूप में फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करोगे तो ये आपका होगा 1/3। और अगर आप 8 का टेबल पढ़ो बेटा तो 8 3 जा 24, 1 डे में हमारा 24 आवर्स ही तो होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया आपको? यस सर। 8/24। 8/24, क्योंकि आपको न्यूमरेटर में आपको क्या दिया, 8 आवर्स, और डिनोमिनेटर आपका टोटल 1 होल, यानी कि आपका 1 डे में कितने 24। आवर्स है, 24 है, तो 8/24 यानी 1/3। सर 5 क्वेश्चन भी एकदम इजी है, उसका आएगा हाँ। 40/60। यस बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। तो सबसे पहले 1 आवर इक्वल टू 40 मिनट, सॉरी 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। तो आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो 1 आवर के लिए 60 मिनट्स आपका वो डिनोमिनेटर में जाएगा, और क्वेश्चन में दिया 40 मिनट्स ऑफ फ्रैक्शन निकालना है, तो 40 मिनट्स आउट ऑफ 60 मींस 40/60, सो ये आपका होगा 2/3। क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी है बेटा आपके लिए, यस और सर। है ना? अब क्वेश्चन सर नंबर 6 थोड़ा हार्ड है। बेटा 6 हार्ड है, वो मैं बोर्ड में बता दूंगा 6 नंबर को, लेकिन फिर भी आप समझ जाओ इसे। ओके सर। इसको क्या, यस वंशिका, निमिषा, सर इंटीजर्स चैप्टर नहीं लिखेंगे ना कॉपी में? सेम टू सेम आपको यही नोट करना है बेटा, यस सर। है ना? आपका मैं पोर्टल में अपलोड करूंगा, उसमें नोट्स भी रहेगा और सॉल्यूशन भी रहेगा हर क्वेश्चन का। देखो ये असल में ये क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड में बताऊंगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको बोर्ड में बताऊंगा बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप। ओके सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कंचन डाइड ड्रेसेस, सी हैड टू डाई, डिस्टर्ब नहीं करो। तो 7 भी बहुत इजी है, 20/30 है। रुक जाओ, सुनो, तो उस टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस टू डाई, जो टोटल, क्यों फिर कौन ऐसे बातें कर रहा है आपस में? हाँ, आरसी के घर से आ रही है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस टू डाई, ये 30 है आपका, और वर्क कंप्लीटेड क्या हो गया बेटा 20। तो आपने 30 वर्क में से 20 वर्क आपने कंप्लीट कर दिया है, तो फ्रैक्शन ऑफ कंप्लीटेड वर्क, आपके पास टोटल वर्क कितना करना था 30, और आपने वर्क कितना कर लिया कंप्लीट 20, सो ये आपका फ्रैक्शन होगा 20/30।
30 और 30 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है डिनोमिनेटर में, यानी कि आपको बता रहा है कि टोटल होल, वन होल का ये अमाउंट बता रहा है बेटा। तो ये होगा आपका एक्शन आंसर होगा आपका 2/3। और ये देखो, ये भी असल में आपका ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर बेटा आपको सर ये सब वाला भी सर मुझे क्या बोलते हैं 1 आवर वाला समझ नहीं आया। हाँ बेटा देखो, 1 आवर में कितने, सॉरी 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं ना। तो 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो वो बोल रहा है कि सिर्फ 8 आवर्स का फ्रैक्शन निकालो। तो नो आपके सर उसके बाद वाला। तो वही तो मैं समझा रहा हूँ, आप समझो। तो आपको 8 आवर्स का फ्रैक्शन निकालना है 1 डे के रेस्पेक्ट में। तो 1 डे आपका इक्वल टू 24 आवर्स होता है ना, यस सर। है ना। यस तो सर। आपका 24 आवर्स के रेस्पेक्ट में 8 आवर्स का फ्रैक्शन क्या होगा? तो 8/24। 8 आपका क्या है? डिवाइडेड पार्ट है, और 24 आपका होल थिंग्स है, यानी 1 डे। 1 डे में हमारा 24 आवर्स होता है। तो 8/24 यानी 1/3, क्योंकि 8 3 जा 24। और सर दूसरा वाला जिसमें 60 मिनट्स था। सर आप कंपेयर करो ना बेटा, 1 आवर में 60 मिनट्स होता है ना। 1 आवर में कितना मिनट होता है? 60 मिनट्स होता है। और उस क्वेश्चन में आपका, उस क्वेश्चन में देखो आपको टोटल कितना क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें? क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 40 मिनट्स का आपको निकालना है। तो 40 मिनट्स को आपको 1 आवर से कंपेयर करना है। तो 1 आवर यानी 60 मिनट्स। तो 40/60 ये आपको, अगर तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो 2/3 हो गया आपका क्वेश्चन। सर ये जो आप 4 5 6 अभी करा रहे हैं, 7th बीच में पहुंच गए, वो सर कॉपी में करना है कि बुक में ही नोट करना है? कॉपी में कर लेना, सर मुझे कॉपी में कर, करेंगे। हाँ कॉपी में कर लेना। ओके, तो सर ये अभी समझे ना, बहुत सिर्फ easy है। अभी लिखे नहीं हम। सर मुझे अभी भी समझ नहीं आया अच्छे से। ठीक है। आप सुनो, आपको नहीं समझ में आया ना, आप उसका वीडियो देखना, रिकॉर्डेड वीडियो। और मैं सर और मैं 40/60 तो ठीक है, उसके बाद 2/3 कैसे आया? बेटा देखो ना, आप काटे 0 और 0 कैंसिल करो ना बेटा। तो 0 0 कैंसिल हो गया, ऊपर 4 और 6 बचा। तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। और 3 8 डाल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 8 बोलो बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर 8? प्राइम सर ये नंबर, अभी नहीं लिखना है ना, इसको लिखना है। प्राइम नंबर होता क्या है ये बताओ? हाँ भाई, कुमार पर सबको म्यूट कर दो। म्यूट कर दे रहा हूँ। सर क्लास हो गई है। क्लास हो गई है। नहीं। यस सर। यस सर, टाइम एक्स्ट्रा हो गया। नो सर, सर। क्वेश्चन बुक में है क्या? सब Yes, बुक, sir. हाँ, बुक का क्वेश्चन है बेटा, सब उसके सब बुक का ही क्वेश्चन है। नंबर क्लास हो गई है, क्लास हो गई है। सर टाइम एक्स्ट्रा हो गया सर, 3 मिनट। टाइम एक्स्ट्रा हो गया है। यस सर, 9:40 हो गए। गिनते रहते हैं लोग। सर एंड करो मीटिंग, सर एंड करो, एंड करो। ओके बेटा, देखो आप